मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है चंदन केसरी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंटेलिजेंस में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा त्रिकोणमिति का वैल्यू चार्ट पर, है ना। जैसे साइन 30 अंश का मान कितना होता है, कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, टेन 45 अंश का मान कितना होता है। अगर आपको इन लोग का मान नहीं याद है तो याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में ये पूरा का पूरा मान आपको याद करा दूंगा। ठीक है, कैसे इसको बनाते हैं आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले आप इसको एक ढांचा बनाएंगे इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे थीटा रहेगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, है ना। यहाँ से आप लिख देंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। सब डिग्री है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग साइन का निकालते हैं। तो 0 से आप गिनते लिख दीजिए 4 तक। 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो सबसे पहले 0 1 2 3 4 4 तक हम लोगों ने गिनती लिख दिया। अब सभी को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से आप डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड हो गया, है ना। अब सब पर आप रूट चढ़ा दीजिए। ये रूट चढ़ गया, ये भी रूट चढ़ गया, ये भी रूट, है ना, ये भी रूट और ये भी आपका रूट चढ़ गया। ठीक है, देखिए अब इसका वैल्यू निकालते हैं। 0 को किसी भी नंबर से आप भाग करेंगे, इसका आंसर कितना आता है? 0, है ना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 का रूट हो जाएगा 1, है ना। 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 1, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2, यानी 1 बटा यहाँ पे कितना आ गया? 2। यहाँ देखिए इसको काटिए, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, रूट में 1 है तो इसका 1 आ जाएगा, है ना। रूट में 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है, ये नीचे रूट 2 था तो नीचे रूट 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा तो ये रूट 3 ऊपर ही रहेगा, है ना, और रूट 4 का मान 2 होता है। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ठीक है, यानी कि आपके सामने क्या आया? 0, यानी साइन 0 अंश का मान 0 हो गया, साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया, साइन 45 अंश का मान 1/रूट में 2 हो गया, और साइन 60 डिग्री का मान रूट में 3/2, और साइन 90 अंश का मान 1 आ गया। अब आपको जो यहाँ पे क्रियाक्रम किए हैं इसको मिटा दीजिए, इसको आप मिटा दीजिए। ठीक है ना, निकल गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको अच्छा लग रहा होगा। साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/रूट में 2, 60 अंश का मान रूट में 3/2 और 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, अब देखिए साइन का मिल गया आपको, कॉस का इसका जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है, यानी यहाँ से वैल्यू आप लिख दीजिए। तो यहाँ से उठाएंगे 1, है ना, फिर यहाँ से रूट में 3/2, ठीक है, 1/रूट में 2, ये हो गया। इसके बाद ये रहेगा 1/2, फिर उसके बाद 0 रहेगा, 0, है ना। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि साइन का जस्ट ये उल्टा है। देखिए, तो साइन 0 अंश का मान 0 था और साइन 90 अंश का मान 1 था। यहाँ पे कॉस 0 अंश का मान 1 है और कॉस 90 अंश का मान 0 है ना। यानी इसको जस्ट हम लोग उल्टा लिख दिए हैं। देखिए अब इस टैन में क्या करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो टैन बराबर होता है वो होता है साइन बटा कॉस, है ना, साइन बटा कॉस। यानी अगर साइन के मान में आप कॉस से डिवाइड कर देंगे तो आपका टैन का मान निकल जाएगा। देखिए 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0। किसी भी नंबर का आप 0 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। देखिए अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 खत्म हो जाएगा, आएगा 1/रूट में 3, 1/रूट में 3। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसका डिवाइड कर रहे हैं। देखिए इसमें रूट 2 और रूट 2 खत्म होगा तो 1 बचेगा, है ना। यहाँ पे देखिए 2 और 2 खत्म होगा तो रूट 3 बचेगा। यहाँ देखिए 0 से डिवाइड कर रहे हैं आप, 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे तो इन्फिनेटिव आता है। क्या आता है? इन्फिनेटिव आता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कॉट को। तो टैन का जस्ट अपोजिट आप लिख दीजिए, कॉट का हो जाएगा। यानी यहाँ से आप वैल्यू लिख दीजिए, जैसे इन्फिनेटिव, है ना, उसके बाद रूट 3, उसके बाद 1, उसके बाद ये 1/रूट में 3, 1/रूट में 3, उसके बाद ये 0, 0 यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। यानी कि इसका जस्ट अपोजिट, साइन का जस्ट अपोजिट कॉस था, टैन का जस्ट अपोजिट कॉट हो गया। अब सेक का निकालना है तो याद रखिएगा कि जो सेक इज इक्वल टू होता है 1/कॉस, 1/कॉस होता है ना। यानी कि जो कॉस का वैल्यू है अगर उसको आप 1/में में लिख देते हैं तो वो आपका सेक का बन जाता है। यानी कि सेक का अगर आपको मान बताना है तो 1/में में कॉस करना होगा, यानी इसका रेसिप्रोकल करना होगा। ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल करना होगा, मतलब बटे में लिखना होगा इसका वैल्यू। यहाँ पे कॉस है, सेक का मान बताना है तो इसको 1/में लिखेंगे तो 1/1 होगा, इसका मान 1 ही आएगा, है ना। इसको देखिए, इसका उल्टा करेंगे तो 2/रूट में 3, इसको उल्टा करेंगे तो रूट में
2 आ जाएगा, 2/1 रहेगा तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो आएगा 2, है ना। इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा इन्फिनेटिव, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप 1/0 लिखते हैं तो इसका मान कभी भी इन्फिनेटिव आता है। किसी भी संख्या को अगर आप 0 में डिवाइड करते हैं तो उसका मान अपरिभाषित यानी इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। अब देखिए सेक का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, है ना, जस्ट अपोजिट। तो अब यहाँ से वैल्यू इसका लिख दीजिए, कोसेक का बन जाएगा। ये हो गया इन्फिनेटिव, उसके बाद 2, है ना, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3, उसके बाद 1 आ जाएगा 1, ठीक है। ये आपका सारा वैल्यू आ गया। एक बार फिर से समझिएगा, हम लोगों ने साइन का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, सबसे पहले 0 1 2 3 4 तक लिख दिया, फिर उसको 4 से भाग किया, 4 से भाग करने के बाद फिर सब में रूट चढ़ा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ पे 1/√2 आएगा, यहाँ पे रूट में 3/2 आया, यहाँ पे 1 आया। अब इसको उल्टा किए तो ये आ गया, ठीक है। अब tan बराबर वहाँ लिखे हैं, tan बराबर होता है साइन बटा कॉस, ठीक है। अब साइन और कॉस को जब हम डिवाइड किए तो हमारे सामने ये वैल्यू आ गया, है ना। फिर इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉट, तो उसको ऐसे लिख दिए। फिर सेक का निकालने के लिए हम देखें कि सेक बराबर होता है 1/cos, तो कॉस के जितने भी वैल्यू था हम लोग 1/, में लिख दिए, यानी रेसिप्रोकल कर दिए उसका, है ना। तो सेक का पूरा वैल्यू आ गया, ठीक है। और सेक का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, यानी इधर से उठा के वैल्यू लिख दी, हमारा कोसेक का बन गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने समझाया वो आप समझ पाए होंगे। तो मेरे भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।